दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी को सच्चा प्यार हो जाए तो ना तो वह रंग रूप देखता है, ना वह जात देखता है, ना वह उम्र देखता है। बस वह अपने प्यार को पाने के लिए सभी हदों से लड़ जाता है और अपने प्यार को पाने के लिए वह इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि वह दुनिया की सभी हदों को तोड़ देता है, सभी बंदिशों को तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी जो है हैरान परेशान हो जाओगे और आप भी इस पूरी घटना को सुनने के लिए बेताब हो जाओगे। दोस्तों ये जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना मडराक के अंतर्गत आने वाले एक मनोहरपुर गांव से सामने आई है। इसी मनोहरपुर गांव में एक जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति रहता है। जितेंद्र कुमार जो होता है वह बेंगलोर में रहकर काम करता है और उसी के दम पर उसके घर का जो खर्चा होता है वह चलता है और वह वहां पर रहकर अच्छा पैसा कमाता है। और आने वाली 16 अप्रैल को जो जितेंद्र की बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है उसकी शादी होने वाली थी और शादी के लिए ही जो जितेंद्र होता है वह अपने घर मनोहरपुर गांव में आया हुआ होता है और शादी की तैयारियों में बड़े ही जोरों शोरों से लगा रहता है। लेकिन दोस्तों बीते 6-7 अप्रैल को यानी कि जो शिवानी की माँ होती है वह अपने दामाद जिससे शिवानी की शादी होने वाली थी उसी के साथ भाग जाती है। और दोस्तों इस बात का खुलासा तब होता है जब जितेंद्र अपनी पत्नी जो शिवानी की माँ होती है उसकी बहन के यहाँ पर चिट्ठी देने गया होता है और जब वह रात को अपने घर पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं है। अब जितेंद्र जो होता है वह अपने सभी रिश्तेदारों में अपने सभी दोस्तों के पास कॉल करता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी जो है किसी रिश्तेदारी में गई होगी और वहां पर वह चिट्ठी देने के लिए गई होगी और वह इसीलिए जो है वहां पर रुक गई है। अब जब जितेंद्र अपने सभी रिश्तेदारों को अपने सभी जानने वालों के पास कॉल करता है तो वहां से जितेंद्र को पता चलता है कि जो जितेंद्र की पत्नी है वह तो किसी के भी यहाँ पर नहीं है। अब जितेंद्र जो होता है वह काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। इसी दौरान जिससे शिवानी की शादी होने वाली होती है जिसका नाम राहुल होता है उसके घर से भी फोन आता है और यहाँ पर वह बताते हैं कि देखो समधी साहब हमारे बेटे ने हमें कॉल किया है और हमें बताया है कि अब मुझसे कॉल पर या मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा और मैं शिवानी से शादी भी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही यह बात शिवानी के पिता जितेंद्र को पता लगती है तो वह भी जो है हैरान परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि जो मेरी पत्नी थी जो शिवानी की माँ थी वह अपने दामाद से घंटों बात किया करती थी और इसी बेसिस पर जब इन दोनों के फोन पर कॉल की जाती है तो दोनों का ही फोन नंबर स्विच ऑफ आता है जिससे कि पता लगता है कि ये दोनों जो है साथ में भाग गए हैं और इन दोनों ने जो शिवानी की माँ थी उसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले उसका घर उजाड़ दिया है। साथ ही शिवानी है और जो शिवानी के पिता है उनका ये भी आरोप है कि जो उनकी पत्नी है वह घर पर रखा 3-3.5 लाख रुपए के करीब का जो कैश था वह भी अपने साथ लेकर गई है। साथ ही बेटी की शिवानी की शादी के लिए उन्होंने 5.5 लाख रुपए का गहना बनाकर रखा हुआ था, उन्हें भी शिवानी की मां अपने साथ ले गई है और वह अपने आशिक राहुल के साथ जो है भाग गई है। अब उनका यही कहना है कि मां घर पर चाय पीने तक के पैसे छोड़कर नहीं गई है। दोस्तों इस तरह की घटना जो है यह वास्तव में एक शर्मसार करने वाली घटना है और दोस्तों एक मां जो इस कलयुगी युग की मां है उसने यह साबित कर दिया है कि यह वास्तव में कलयुग चल रहा है और उसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। और दोस्तों जो भी इस घटना को सुनता है तो हर कोई इसे सुनकर जो है हैरान परेशान होता है और ये जो घटना है यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक माँ को अपनी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ना नहीं चाहिए था और उसकी जब बेटी थी तो उसे इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए था। दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस लेडी का जो जितेंद्र की पत्नी है जो शिवानी की माँ है उसके क्या सजा मिलनी चाहिए।